y1 वाला एक ट्रिक्स बताया था ना आपको। हाँ, 2a x+x1। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, x1 के स्थान पर ये लिखिए और y1 के प्लेस पर 280 लिख दीजिए आप, जो आएगा वही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा पैरामेट्रिक फॉर्मेट में, y तो ठीक है, y1 को क्या होगा 280 और 2a यहाँ पर x+81 स्क्वायर। यहाँ से आप देखिए 2a1 कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स हुआ yt इज इक्वल टू x+80 स्क्वायर एंड वी कैन रिटर्न एज, अगर t आप यहाँ से हटाते हैं तो जाएगा x/t+80। ये दोनों ही फॉर्मेट में आप लिखने का। स्क्वायर वहां पे नहीं। कौन सा बोल रहे हैं? सर एक कैंसिल हो गया ना, एक t² इसको तो कैंसिल कर देगा xt। तो आप ये लिखिए, या तो आप y ऐसे याद रखिए या आप ऐसे याद रखिए। yt इक्वल टू x+80 स्क्वायर। अगर हमने इसका बोला कि स्लोप क्या होगा, तो स्लोप क्या बोलेंगे आप 1/t। x का जो कोफिशियंट होता है उसी को हम लोग स्लोप बोलते हैं। y इक्वल टू mx+c, ऐसे आपने पढ़े होंगे। तो x का जो कोफिशियंट होता है इसको 1/t के फॉर्मेट में हम लोग रिमेम्बर रखते हैं, याद रखते हैं। यहाँ पर पैरामेट्रिक फॉर्म का ज्यादातर इसी से 80% चीजों को हम लोग याद रखते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्मेट आसान चीजें। तो yt इक्वल टू x+80 स्क्वायर या y इक्वल टू x/t+80। आप इसको याद रखेंगे तो इससे ज्यादा सीखेंगे, क्योंकि x का जो बगल में होता है उसको हम लोग स्लोप के नाम से जानते हैं। आपसे पूछा कि स्लोप ऑफ द पैराबोला बताइए, किसके फॉर्मेट में, पैरामेट्रिक फॉर्मेट। तुरंत दिमाग में आपका आना चाहिए 1/t। 1/t x का कोफिशिएंट 1/t। ये नहीं दिख रहा है सर, ये थोड़ा पिंक कलर से मैंने कर दिया था। ये 1/t अब दिख रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए। तो इधर बैठे हुए हो पीछे में, आप उस साइड अगर बैठते हैं तो आपको नजर आता है वहां से। यस, वहां से आएगा आपको। ठीक है। अच्छा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपने निकाला है पहले से, होमवर्क में दिया था तो। अगर उसको पैरामेट्रिक फॉर्मेट में ले जाएं तो क्या होगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाले थे आप लोग। चलिए ठीक है, कोई बात। कंप्लीटेड। हो गया ये नोट, इरेज करें।
पैरामेट्रिक फॉर्मेट में नॉर्मल का इक्वेशन पता करेंगे। ठीक है, तो नॉर्मल का इक्वेशन पता करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? नॉर्मल भी तो एक प्रकार का लाइन ही है, और लाइन निकालने के लिए हमको पॉइंट चाहिए, स्लोप चाहिए। तो पॉइंट तो पता है, इसी पॉइंट पर बात कर रहे हैं। जैसे ये था ना, पहले आपका टेंजेंट के फॉर्मेट था, ये टेंजेंट था, यहाँ पर इस पॉइंट पर हमने टेंजेंट खींचा था। प्रीवियस फिगर में आप कर लेंगे। तो नॉर्मल की जब बात आएगी तो क्या होगा, काम कर रहे हैं, ये हो जाएगा, दिस इज द नॉर्मल परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इस नॉर्मल का इक्वेशन आपको पता करना है कि ये नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा। तो इसके लिए पॉइंट तो अपने को पता है, इस बार स्लोप पता चल जाए तो हो जाए। तो स्लोप अगर कैसे पता करोगे, इसका स्लोप, स्लोप अभी इसका स्लोप हमें पता था, क्या था, 1/t, 1/t। तो इसका स्लोप क्या होगा, -t हो जाएगा, होगा, क्योंकि नॉर्मल और टेंजेंट आपस में -1 होगा। तो 1/t तो पहले आपका टेंजेंट का दिया हुआ है, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -1। तो ये -t नॉर्मल भी मिल चुका, सॉरी इसका स्लोप भी मिल चुका है और पॉइंट्स भी मिल चुका है। इक्वेशन फाइंड आउट कर लीजिए आप। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, आवाज नहीं जा रही है, माइक क्या व्यवस्था करके रखिए आप अपने क्लास में, कैसे होगा। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है, थोड़ा सा मैं लिख लूं तो मैं आपको बता देता हूँ। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P 80 स्क्वायर एंड 280। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस y1, अगर पहले से निकाले हुए हैं तो उसमें आप रख सकते हैं 280। y1 तो यही काम करेगा ना, ये देखिए, ये x1 एंड y1 की तरह ट्रीट करेगा, होगा, पॉइंट्स मिला रहता है तो एकदम स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन की तरह ही ये है सब कुछ। ये क्या हो जाएगा, स्लोप, स्लोप मीन्स -t, x माइनस क्या होगा, 80 स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए तो आ जाएगा आपके पास, हो जाएगा y माइनस 280 इज इक्वल टू -tx प्लस 80 क्यूब। ठीक है, अच्छा, यहाँ से आप देखें तो y निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपके पास, -tx प्लस 280 प्लस 80 क्यूब। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म, इन पैरामेट्रिक फॉर्म। हाँ, पीछे सुनाई नहीं दे रहा है, चलिए, दिख रहा है ना कम से कम। देखिए एक्चुअली क्या है कि इस पॉइंट पर ये जब टेंजेंट खींचा जाता है, अगर आपका इसका स्लोप पता है, स्लोप तो इसका अभी हम लोगों ने निकाला ना 1/t, अगर ये स्लोप पता है तो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल का स्लोप आप पता कर सकते हैं। क्या होता है, कुछ नहीं करते हैं, मैं एक्चुअली जो भी टेंजेंट का स्लोप दिया हो उसका उल्टा करके माइनस लगा, या इसका भी दिया है तो उसका उल्टा करके माइनस लगा। ये 1/t था, उसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा, t होगा, उसमें माइनस लगा दिए तो -t हो गया। अब इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, दैट मीन्स ये नॉर्मल ही है। नॉर्मल एक लाइन ही होता है, प्रकार का स्ट्रेट लाइन। इसका पॉइंट पता है p पॉइंट, और इसका m पता है, तो इक्वेशन हम लोग निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट दिस, यानी कि y माइनस y1, स्ट्रेट लाइन से आप पढ़ते आ रहे होंगे, 11th में भी तो पढ़े होंगे। y माइनस y1, y1 कौन सा होगा, 280 इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप मीन्स -t, x माइनस x1। सॉल्व किया, सॉल्व किया तो आपको इसके फॉर्मेट में आएगा। बड़ा ही फेमस, बड़ा ही फेमस इक्वेशन है इसका, शायद मुझे लगता है बी सेकेंड ईयर में भी पढ़ना है। ठीक है, तो एग्जाम में भी क्वेश्चन आए हुए हैं, हमने देखा बहुत सारे एग्जाम का क्वेश्चन मैं चेक कर रहा था, बस इम्पोर्टेंट है आपका। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी +2 में भी ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर याद रखते हैं कि y = -t + 280, और ये
3 पावर 3 क्यूबिक फॉर्मेट में इक्वेशन आता है ए टी क्यू, ए टी, ठीक है, y इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 2at प्लस ए टी क्यू। अच्छा माइनस टी, ये क्या होगा, एक्स का कोएफिशिएंट, ये क्या है, स्लोप है, अभी याद रखना है। क्लियर, ये कौन है, आपको y निकाल करके ही याद रखना है। याद करने का तरीका है y इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 2at प्लस ए टी क्यू। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। ये सारे वीडियो भी अपलोड हो जाता है, उसको देखते हैं आप लोग, प्ले लिस्ट में नहीं डाल, और पुराना वाला नहीं, अभी मेरे को वो लिंक नहीं मिला है। ठीक है, अच्छा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन ऑफ, या देखिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लो फॉर्म, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप जितना स्टार लगा सकते हैं, ज्यादातर यही इसी चीज को हम लोग देखते हैं, ठीक है। उससे क्योंकि टी वाला जो होता है ना, टी वाला इसी इसको याद रखेंगे तो टी वाला याद रहेगा। अच्छा इसको टी के मदद से भी निकाल सकते हैं और इसके मदद से भी निकाल सकते हैं। तो जो हमने अभी टी के फॉर्मेट में निकाला था ना, वाई इक्वल टू, मैं क्या निकाला था, टी एक्स प्लस 2at प्लस ए टी क्यूब। अच्छा ये क्या है, माइनस टी क्या है यहाँ पर, स्लोप है। तो आपको m इक्वल टू माइनस टी, यानी कि दिस इज द स्लोप, दिस इज द स्लोप, इसको हमने क्या किया, m से डिनोट कर दिया। तो माइनस टी को जहां जहां है उसको m से आप डिनोट कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, y इज इक्वल टू एम एक्स, ये क्या हो जाएगा, -2am, और ये क्या होगा, -am क्यू। आधे लोग को तो समझ में नहीं आया होगा, आ गया होगा, आधे लोग को मैं बोल रहा हूँ, आधे लोग को आ गया होगा, मैंने ये नहीं बोला। अगर यहाँ पर मान लीजिए, ठीक है, तो टी के प्लेस पर क्या किया गया, एक्चुअली कुछ नहीं किए, आप ऐसा देख, ऐसे सोचिए, थोड़ा सा आप ये ऐसे सोचिए, तो टी जहां है उसको क्या करेंगे, यहाँ से आप देखिए ना, टी निकालेंगे तो क्या होगा, माइनस एम ना होगा। तो टी के प्लेस पर आप रख दीजिए माइनस एम, तो आपके पास ये मिलेगा। और दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, where m is the slope of normal direct, y equal to mx minus 2am minus amq। बहुत ही ज्यादा फेमस है इक्वेशन, आप कहीं भी देखेंगे तो मिल जाएगा। ये बहुत जगह प्लस टू वाले बच्चे क्या करते हैं, कैलकुलस पढ़ते हैं, वहां पर भी एक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, वहां पर भी पढ़े जाते हैं इसको, फिर आपका पैराबोला में तो मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा ये जो क्यूबिक फॉर्मेट दिखा रहा है ना, क्यूबिक फॉर्मेट, ये शो करता है कि नॉर्मल जो होता है, 3 नॉर्मल खींचे जा सकते हैं इसी पॉइंट, इसके लिए पैराबोला के लिए, जिसमें से एटलीस्ट जो होता है कि आपका 2 जो होंगे रियल नंबर हो सकते हैं, रियल हो सकते हैं, बाकी एक इमेजिनरी भी हो सकता है ना। आपको स्टडी नहीं करना है, बस आप ध्यान में रखें। आप लोग के पास कोई रेफरेंस बुक है जिसमें क्वेश्चंस हो, क्वेश्चंस बनाइए, उससे पूछिए मेरे से। एनसीईआरटी का बना लीजिए, +2 लेवल का भी, वो भी चलेगा, 11th वाला भी चलेगा।
ठीक है, चलिए, आगे आइए। इसको इरेज करें, ये तो हो चुका था ना। जैसे नॉर्मल और टेंजेंट के रिलेटेड चीजों को हम लोगों ने देखा। ये देखिए, ये पॉइंट है 81 स्क्वायर 280। अच्छा, हम लोग जब ने पढ़ा था तो हमने बताया था आपको कि यहाँ पर एक फोकस होता है 1,0, ये 0 होता है, डायरेक्ट्रिक्स वगैरह होता है। अच्छा, एक लाइन हमने बताया था आपको, वो दैट दिस इज द पॉइंट, दिस इज द बी पॉइंट। अगर हमने इसको बोला ये है 81 स्क्वायर एंड 281, एंड दूसरा पॉइंट है 82 स्क्वायर एंड 2T2, तो ए बी को क्या बोलेंगे आप? डबल ऑर्डिनेट बोलेंगे, कुछ भी। ए बी को क्या बोलेंगे? ए बी को, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, लेट अस रेक्टम ए से ये ऐसे नहीं क्रॉस करा रहे हैं, इस पॉइंट यहाँ पर है। नहीं, परपेंडिकुलर कहाँ है? परपेंडिकुलर तो मैं बनाता तो दिखाता आपको, परपेंडिकुलर रहता तो मैं दिखाता। तो इसको क्या बोलेंगे हम? नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि कॉर्ड पहले होता है, यही दो पॉइंट्स को मिला दे तो कोई भी पैराबोला के दो कोई किसी भी पॉइंट पे ऐसे थोड़ा है कि पहले होता है। गलत कंसेप्ट मत बिल्डअप करो, ठीक है? फिर जाकर के आप मार्केट में बोलोगे गलत गलत वर्ड सर ने पढ़ा दिया। डबल ऑर्डिनेट कैसे होगा? डबल ऑर्डिनेट के लिए परपेंडिकुलर होना चाहिए ना। किसी भी पॉइंट को अगर मिला देते हैं आप, दो पॉइंट्स को पैराबोला के, तो वे क्या होगा? क्वाड बोलेंगे, ठीक है? उसी को तो ये ऐसा जरूरी नहीं कि इधर ही रहे, वो हमने बना दिया था तो आप समझ रहे थे कि उधर ही होता है। आप कहीं भी उसको बना सकते हैं। सिर्फ सर्कल में जैसे पढ़ाई करते हैं आप सर्कल के लिए, तो सर्कल के किसी को सिर्फ सेंटर को छोड़ करके दो पॉइंट मिलाते हैं तो उसको क्वाड बोलते हैं, और सेंटर वाला तो जो होता है डायमीटर होता है। और कोई बोले कि सबसे बड़ा क्वाड कौन होता है सर्कल में, तो क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं। ये आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ वैसा ही चीजें हैं, यहाँ पर दोनों को आप मिला देते हैं किसी भी को, तो क्या बोलेंगे? कॉर्ड होगा। वो कहीं भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, चाहे ऐसे भी हो सकता है, उसके पहले हो सकता है, उसके बाद में भी हो सकता है। अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो डबल ऑर्डिनेट होगा, फोकस से क्रॉस करेगा तो इसको क्या बोलेंगे? फोकल कोड बोलेंगे, ठीक है? अगर फोकल पर परपेंडिकुलर होगा तो उसको हम लोग क्या बोले? लेटर सेक्टम बोलेंगे। सिंपल सा चीज है भाई, ये सारा चीज सब याद रहना चाहिए आपको। तो ये इसको क्या हुआ हमारे पास? कॉर्ड ऑफ पैराबोला। तो इसका इक्वेशन कैसे निकलेगा? इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ए बी, डिस्टेंस फार्मूला से तो डिस्टेंस निकलेगा। कॉर्ड का इक्वेशन चाहिए अपने को, कॉर्ड का ये आपको इक्वेशन पता करना है। कैसे करेंगे? कैसे निकालेंगे? चलो तुम बताओ कैसे निकलेगा, कौन बताएंगे? किसी को नहीं समझ में आ रहा है? कॉर्ड है, यहाँ पर ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, दो पॉइंट दिया हुआ है। तो कॉर्ड क्या होता है? एक प्रकार का लाइन है ना। तो लाइन को इक्वेशन निकालने के लिए मिनिमम कंडीशन क्या चाहिए? स्लोप चाहिए, पॉइंट चाहिए, और क्या क्या रहेगा तो होगा? लाइन का इक्वेशन खाली स्लोप और पॉइंट ही होता है कि और कुछ दिया रहे तो मिल जाएगा?
इसमें तो स्लोप पता नहीं है। 2 पॉइंट्स दिया है ना जी, तो 2 पॉइंट से नहीं निकलता है लाइन। x1 y1 x2 y2 है तो नहीं निकलेगा। जब 2 पॉइंट्स मिल ही गया तो आप इक्वेशन नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। मार्कर नहीं है यहाँ। चलिए ठीक है, इसे दिखाते हैं। तो क्या हो जाएगा अपने पास, अगर आपने इसको पॉइंट को किसी को कर लीजिए y माइनस y1, स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप निकालेंगे तो क्या होगा, 1 मिनट ऐसा करो, स्लोप पहले निकाल लो आप, m निकाल लो, क्या हो जाएगा y2। तो y2 कौन सा, 2a t2 माइनस 2a t1 डिवाइडेड बाई 81 स्क्वायर माइनस 8t2। ठीक है, अब यहां से आपने कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा t1, और इसमें से आपने कॉमन लिया a। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखिए तो थोड़ा एक ही बार में लिख दे रहे हैं, थोड़ा समझदार हैं आप लोग। a प्लस बी और a माइनस बी एक ही बार में लिख रहे हैं, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। इससे क्या होगा कि ये कैंसिल हो जाएगा, ये अपना कैंसिल हो गया, और बच गया m इज इक्वल टू 2/t2 प्लस t1। ये याद रखना है, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए इसमें सारा में ये जो है ना, पैराबोला में क्या है ना कि इसमें रिजल्ट बहुत ज्यादा है, और जिनको रिजल्ट याद रहेगा तो बड़े बड़े क्वेश्चंस बना देंगे। जैसे आपसे पूछेगा ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, कोड दिया हुआ है, बोलेगा कि इसका स्लोप बताइए, तो आपको क्या करना है ना, फिर 2/t2 प्लस t1 कर देना है। अगर अच्छा t1 t2 अगर पॉइंट्स आपको पता रहे तब, t1 t2 की वैल्यू पता रहेगा तब। अब आप इसका इक्वेशन ऑफ द क्या निकाल सकते हैं, कॉर्ड निकाल सकते हैं। आयुष कुमार इतना लेट से आएंगे तो कैसे एंट्री मिलेगी, ये अब इक्वेशन निकाल दीजिए, स्लोप भी पूछता है। हाँ स्लोप है, स्लोप ऑफ पैराबोला, सॉरी स्लोप ऑफ पैराबोला, स्लोप ऑफ कॉर्ड। स्लोप ऑफ पैराबोला क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन होता है, लाइन। फिगर आप सही से नहीं बना रहे हैं, सबसे पहले एक्सिस बनेगा, ठीक है, सबसे पहले एक्स और वाई एक्सिस बनेगा, और उस एक्सिस पर ही सब कुछ वर्क। ये नहीं कि पहले फिगर बनेगा उसके बाद एक्सिस बनेगा, नहीं। सबसे पहले एक्सेस बनाना है, ठीक है, उस एक्सेस पर ही सब कुछ वर्क हो रहा है। सब ये सारा 2D वर्क है, एक्स और वाई। और यही चीज आपको 3D है कि नहीं आप लोगों को पढ़ना है। तो 3D भी मतलब अगर आपका 2D सही है तो 3D भी आप कवर कर लोगे आसानी से। ठीक है, आगे बढ़े। लोग समझ में आ रहा है, नहीं मत बोलो। आ रहा है सच में। हाँ इक्वेशन निकालना है। नेक्स्ट में आते हैं, इसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे। नाउ नाउ इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ए बी, ये देखो y माइनस कौन सा
2a t1, या यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर y माइनस y1 ही ले, यहाँ पर क्या है y2 भी ले सकते हैं। तो हम जानते थोड़ी कौन सा पॉइंट क्या है, ठीक है। यहाँ पर तो आप कुछ भी लेंगे फिर आंसर वही पूछेगा। यहाँ पर स्लोप, स्लोप का वैल्यू 2/t2 प्लस t1, और x माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर a t1 स्क्वायर, ये होगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, yt2 प्लस t1 माइनस 2a t1 t2 प्लस t1 इज इक्वल टू 2x माइनस 2a t1 स्क्वायर, और वी कैन रिटर्न एज yt2 प्लस t1। आप ऐसे रहने दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 2a t1 t2 माइनस 2a t1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 2a t1 स्क्वायर। देखो ये कैंसिल हो जाएगा क्या, यहां से हो जाएगा yt2 प्लस t1 इज इक्वल टू 2x प्लस 2a t1 t2, ठीक है। 2 भी कॉमन हो जाएगा। ठीक है, यहां से आप इसको ऐसा लिख सकते हो। आगे बढ़े, नोट हो गया, ओके चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात, नोट कीजिए। आप चाहें तो इसको ऐसे ही रहने दें, या 2 कॉमन ले ले तो आपको बेटर रहेगा। टू कॉमन ले लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट नोट करें। यहाँ से आप चाहें तो क्या कर सकते हो कि y निकालेंगे, आप देखो ये हो सकता है t2 प्लस t1 2x प्लस a t1 t2, ऐसा लिख सकते हैं क्या, वही है। इसको आप ये याद रखें तो बेटर रहेगा। यहाँ पर देखें, एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, नोट करके। इफ chord becomes focal chord then, अगर कोड जो लिए हमने लिया है, ए बी जो लिया था इसके पहले, वे क्या हो जाए फोकल कोड है, मीन्स कि फोकल कोड होने का मतलब क्या हुआ, फोकस से पास करे, ठीक है। तब क्या होगा, क्या चीजें, क्या प्रॉब्लम्स आएंगे, क्या चीज होगा उसमें। तो अगर फोकस से पास करेगा तो इसका मतलब है कि फोकस का पॉइंट तो आपको पता है a0, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो क्या हो जाएगा, देखिए आप, a0 दैट मीन्स कि y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 into t2 प्लस t1
टू एक्स के प्लेस पर क्या होगा a प्लस ए T1 T2, ठीक है, तो ये तो 0 हो गया ना, इज इक्वल टू यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 2a प्लस T1 T2, यहाँ a है, यही होगा ना, कॉमन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप सीधे सीधे में बताना, a प्लस ए, यहाँ से आप देखेंगे तो और क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, और यहाँ से आप देखेंगे सॉल्व कर लीजिए कॉमन, तो -1 होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। T1 T2 इक्वल टू क्या, -1, ये किसके लिए आया है, जब फोकल कोड होगा तब 2 पॉइंट्स दिया रहे और वे फोकस से क्रॉस करे, तब हमको याद रखना है T1 T2 इक्वल टू -1, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए सॉल्व कीजिए ना, वहां से आ जाएगा, ये -a को कॉमन लेंगे, उधर ले जाएंगे, T1 T2 इक्वल टू -1 हो जाएगा। मतलब कि फोकल कोड होता है तो आपका एक पॉइंट से ही पता चल जाएगा, मतलब 2 पॉइंट से तो मतलब ही नहीं रह जाएगा, T2 तो T1 अगर गिवन है तो T2 तो पता चल जाएगा आपको। इफ कॉर्ड बिकम्स फोकल कोड, कॉर्ड हो गया क्या, फोकल कोड में कन्वर्ट। ठीक है, एक चीज होमवर्क में दे रहे हैं आपको, ध्यान में रखेंगे, यहाँ देखिए थोड़ा सा देख जा रहा हूँ, होमवर्क में आपको दे रहा हूँ कि अगर ये फोकस से क्रॉस करे, ठीक है, तो मेरे को फोकल कोड का लेंथ पता करना है, तो क्या होगा, निकाल करके लाएंगे, फोकल फोकल कोड का लेंथ ऑफ फोकल कोड, होमवर्क रहा। फोकल कोड के लिए कुछ कंडीशन नहीं है, सिर्फ यहाँ पर जैसे ये रहेगा, यही ये, और ये पॉइंट्स दे रखा है ए और ये बी, और ये पॉइंट यही है AT1 स्क्वायर, और ये तो आपको पता करना है कि AB का लेंथ कितना होगा, क्वेश्चन पूछते हैं, दोनों का पॉइंट पता है, सिंपल है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, और डिस्टेंस फॉर्मूला को उसको छोटा कैसे करेंगे, छोटा फॉर्मेट आएगा कट उठ करके, उसको आपको देखना में यूज कौन करेंगे, T1 T2 इक्वल टू -1 वाला यूज करेंगे, तो आप बहुत ही छोटा फॉर्मेट आएगा। अटेंडेंस नहीं करेंगे।